आज हम लोग को अल्कोहल फिनोल ईथर में प्रिपरेशन पढ़ना है। किसका बाबू? किसका प्रिपरेशन? हाँ, अल्कोहल का प्रिपरेशन पढ़ेंगे आज। अल्कोहल बनाने की विधि। तो आपके पास एनसीईआरटी हो तो बुक निकाले। और पहला है बाई एल्कीन। पहला कौन सा है? हाँ, क्या करना है? टीवी में कोई काम नहीं है आज, बुक नहीं लाए हैं तो टीवी में निकाल के देख लीजिए। आप पीसी में परेशान रहिए, ठीक है। तो एल्कीन में आप लोग ऊपर देखते रहेंगे, यहाँ पर तो बोर्ड पर सब में लिख ही देगा आज। तो एल्कीन में जब वाटर जोड़ा जाता है तो ये रिएक्शन क्या हो जाता है बाबू? इस रिएक्शन के दौरान क्या मिलता है आपको? अल्कोहल। क्या बोलता है बाबू? ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, कोई सा भी एल्कीन ले लेना है, इसमें क्या जोड़ना है? वाटर। और वाटर जोड़ना इन द प्रेजेंस ऑफ किसका होता है? H प्लस। किसके? H प्लस। मतलब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस है। क्या है बाबू? एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। एसिड जल्दी काम कराता है, वो देखेंगे मैकेनिज्म में समझ में आएगा, ठीक है ना, कि क्या क्या अंदर होता है। पता नहीं साइंटिस्ट को अंदर कैसे दिख जाता है, हम लोग तो नहीं दिखता है, ठीक है। जंग लगते हुए दिखता है कि Fe प्लस बना, फिर ये हुआ वो हुआ। अब जो जो जैसा बोल दिया वैसा लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। वो बताएगा कि मैकेनिज्म ऐसे ऐसे होता है, तो वैसे से याद रखना है, ठीक है। वैसे वैसे चालू है, वैसे वैसे याद रखना है। अब देखो ध्यान से, मतलब मान लो आपके पास क्या है? सबसे छोटा वाला क्या है? एल्कीन है। सबसे छोटा वाला एल्कीन है। अब इसमें क्या जुटेगा? तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, एक जगह क्या जुटेगा? H, और एक जगह OH, ठीक है ना। तो H कहाँ जुड़ेगा? जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा होगा। यहाँ सब जगह क्या है? हाइड्रोजन इक्वल है। मार्कोनिकोव रूल जानते हैं ना, वैसा ही, ठीक है। क्या बन गया ये? एल्कोहल बन गया। अरे रुको जरा, ये तो एग्जाम्पल था। डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि ये है, इसमें क्या जोड़ना है? वाटर। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस है। क्या होगा? कौन सा अल्कोहल बनेगा? 2 वाला कि 1 वाला? आपके पास 2 ऑप्शन है, यहाँ भी जोड़ सकते हैं, यहाँ भी। तो देखिए यहाँ पर 2 अल्कोहल मिलेंगे। कौन कौन? CH3, CH, OH, CH3। ध्यान से समझना, एक जगह OH जुटा, एक जगह H जुटा, ये बना। और एक ये भी बनेगा, CH3, CH2, CH2OH। अब इसमें से एक मेजर बनेगा, एक माइनर। अब आप बताना कि कौन मेजर होगा, कौन माइनर होगा। तो मार्कोनिकोफ रूल लगाना। हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा रहता है, ठीक है। डायरेक्टली अगर रहे तो ऐसा। तो बताओ कौन सा मेजर बनेगा? ये वाला। कौन सा? ये वाला मेजर, और ये वाला माइनर, ठीक है। ये वाला मेजर, ये वाला माइनर। अब इसी वाला में ये जो था डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस। अगर आप कोई रिएजेंट यूज करेंगे, ठीक है ना, अगर मान लो आप रिएजेंट यूज करते हैं BH3, बोरोन ट्राईहाइड्राइड, बोरोन ट्राईहाइड्राइड। अब ये बोरोन ट्राईहाइड्राइड क्या होता है बाबू? बोरोन कितना बॉन्ड बनाता है? 3। और 3 बॉन्ड बनाता है तो इसका क्या होता है? ऑक्टेट पूरा नहीं होता। देखो 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है? बोरोन आपस में अपने फैमिली से जुड़ जाता है, ठीक है।
तो क्या हो जाता है ऐसा, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है, ऐसा समझो वो सोचने लगता है कि ना मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, होता नहीं है, 2 4 6 2 8 ऐसे। तो ये डाइमर बना लेता है। एक कंपाउंड है B2S6 ऐसा, B2S6 और पेरोक्साइड साथ में, पेरोक्साइड, और यहां पर जोड़ेंगे वाटर, यही सेम रिएक्शन होगा, वाटर होगा, यहाँ पर लिखा रहेगा B2S6 पेरोक्साइड। तो ये कंपाउंड को बदल लेता है, बेसिकली क्या कर देता है, मेजर वाला माइनर, माइनर वाला मेजर, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, एंटी मार्कोनिकोव पढ़े थे, ठीक है। तो दूसरा रिएक्शन वही है, इधर देखो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं। इसमें आपको बनता है ये वाला अल्कोहल, क्या बनता है, ज्यादा मात्रा में मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। देखो बस यही रुक जाना है, ये देखो ऊपर में आप देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैकेनिज्म हम अभी देखेंगे, तो आओ अब इसी में लिखेंगे दूसरा नंबर, ये था पहला, अब इसी में दूसरा, यही एल्कीन है। और यहां पर लिख लेना जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा नियम से बनेगा, मार्कोव निकोव रूल। मार्को निकोव रूल क्या बोलता है, हाइड्रोजन उस कार्बन पर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन पहले से ज्यादा रहता है, हाइड्रोजन को लेके मार्को निकोव लिखा गया, OH को नहीं, न Cl को, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन वहां ऐड होता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा होता है, ये मार्को निकोव रूल है। अब देखो यही अल्कीन है, यहाँ पर वाटर आप लिए, क्या लिए, वाटर, और आपको बुक में ऐसा लिखा रहेगा B2S6, डरना नहीं है, और साथ में पेरोक्साइड भी लिखा रहेगा। तो क्या करना है, सेम यहां पर बनेगा अल्कोहल, क्या बनेगा, अल्कोहल, कौन सा रूल से, एंटी मार्कोनिकोव से, कौन सा, एंटी मार्कोनिकोव। बेसिकली फाइनली आपको क्वेश्चन ही सही करना है कैसे भी करके, ठीक है। और एग्जाम में कौन सा प्रोडक्ट लिखा जाता है, माइनर वाला कि मेजर वाला, ऑलवेज वी राइट मेजर प्रोडक्ट ऑलवेज, कोई बोले चाहे ना बोले आपको मेजर ही लिखना है। माइनर तो ऐसे समझा रहे हैं कि दोनों पॉसिबिलिटी है, ये बहुत कम बनता है, तो जो चीजें बहुत कम बनती है ना ऑर्गेनिक में नहीं लिखा जाता है, वैसे बहुत सारी चीजें बनती है, थोड़ा सा भी टेम्परेचर इधर उधर कर देंगे ना तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, तो वो वाली चीजें नहीं लिखी जाती है, जो सबसे ज्यादा बनता है वही लिखते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन के दौरान और भी छोटे मोटे क्या बनते हैं, बाय प्रोडक्ट बनते हैं, या टेम्परेचर हल्का फुल्का चेंज कर देंगे तो और भी रिएक्शन हो जाती हैं दूसरी, लेकिन जो सबसे ज्यादा होती है वही लिखा जाता है, ठीक है ना, मेजर प्रोडक्ट। अब यहाँ पर बताना, जैसे यही हम लोग लेते हैं, सेम एल्कीन है, ठीक है, हाइड्रोजन लगाते जाना, 2 1 3, और यहाँ पर वाटर, यहाँ पर एसिड यूज नहीं किया, देखो, ठीक है ना, प्रोटोनेटेड है नहीं, प्रोटोन नहीं है यहाँ पर, B2S6 की उपस्थिति में है, ठीक है। तो B2H6 और पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड, क्या बनेगा जल्दी बताना, बोलो, ये बॉन्ड टूटेगा, एक जगह क्या जुटेगा, H कहाँ जुटेगा, हाँ इस बार इधर जुटेगा, इस बार अरे में एंटी मार्कोनिकोव, क्या बनेगा बताओ, CH3 CH2 CH2OH, ये प्रोडक्ट मेजर बनेगा, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ऐसे आता है कि प्रोपीन से बनाना है, प्रोपीन से बनाना है प्रोपेन टूल, प्रोपीन से प्रोपेन टूल का रिएक्शन लिखो, तो ये वाला लिखना है। अब प्रोपीन से क्या बनाना है, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, तो ये लिखना पड़ेगा। अरे उसमें एजेंट खाली चेंज कर देना है, अरे कर देंगे, ठीक है, रिएक्शन में आगे चल के आएगा। अच्छा, और ये कैसे हो रहा है, मैकेनिज्म अगले क्लास में बात करेंगे, तो ऐसा लगे मैकेनिज्म में टाइम निकल गया, दोनों का मैकेनिज्म एक साथ बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन देखेंगे। सेकंड नंबर पर चलो, कार्बोनिल। तो देखो यहां से आप जो अल्कोहल बना सकते हैं ना, वो आप 2 तरह के अल्कोहल बना सकते हैं यहां से, इधर 1 डिग्री या 2 डिग्री, देखो 1 डिग्री और 2 डिग्री बन सकता है,
अब वो अल्कीन पर डिपेंड करेगा कि अल्कीन किस तरह कर लिए हैं, उसके अनुसार भी अल्कोहल आपको चेंज हो सकता है। 3 डिग्री बना सकते हैं नहीं यहाँ से अल्कोहल? 3 डिग्री अल्कोहल बने कि नहीं? ऐसा नो में जवाब देना। चलो बताना। चलो एक क्वेश्चन देखो। ये है और पहला वाला और ये दूसरा वाला, दोनों बताना क्या बनेगा। मतलब बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर वाटर ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं? वाटर। अब पहला वाला लिया है यहाँ पर B2H6 और दूसरा वाला क्या लिए हैं? H+। क्या लिया है? H+। पेरोक्साइड भी लिखा रहेगा, क्योंकि पेरोक्साइड नहीं लिखा रहता। B2H6 रहे तो आप समझ जाइएगा एंटी मार्कोनिकॉफ से बनने वाला प्रोडक्ट। तो बताओ तो ऊपर वाला क्या बनेगा? हाँ, हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा? यहाँ जुड़ेगा, है ना। तो क्या बनेगा? CH3C, CH3H, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा जहाँ कम है, ठीक है। फिर CH2OH ये बनेगा। अरे बोलो नीचे वाला में क्या बनेगा? CH3, CH3OH, CH3। अरे बोलो यहाँ से 3 डिग्री अल्कोहल मिला। वो डिपेंड करेगा अल्कीन किस तरह का लिए हैं, बोलो, और एजेंट कौन सा लिए हैं। तो फाइनली पूछा जा सकता है आपसे, यहाँ जो अल्कोहल मिलेगा वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। तो आप देखो पेरोक्साइड लेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल है। कौन सा डिग्री? एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक कार्बन से। ये 1 डिग्री है। ये कितना डिग्री है? 3 डिग्री। और ये वाला कितना डिग्री था? 2 डिग्री। है में तो डिग्री भी समझ में आनी चाहिए, बोलो। अरे धीरे धीरे आ जाएगा, लिखो पहले एग्जाम्पल। मेन जो रिएक्शन पूछा जाता है ना, कार्बोनिल वाला, सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। कार्बोनिल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, बस थोड़ा और ऊपर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहां तक कोई दिक्कत? चलो मैकेनिज्म देखेंगे फिर बोल रहे हैं। आप खाली लिख लीजिए फिलहाल मेन चीज। वैसे ही मैकेनिज्म काम का नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे पीछे में लिख देगा कि जो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखो, 2 मार्क्स 3 मार्क्स एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हम देख लेंगे। हाँ रुके हुए बाबू, कहीं जा नहीं रहे हैं, 15 मिनट बाद जाएंगे। ये वाला नहीं लिखे इधर वाला? हो ठीक। हो गया, बोलो। चलो अब हम लोग को जो पढ़ना ना, यही फेमस है, ये रिएक्शन आपको एग्जाम में आएगा एक, ठीक है ना। दूसरा है बाई कार्बोनिल कंपाउंड। एल्कोहल बनाना है हमको किसको यूज करके? कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड समझते हैं? वैसा जिसमें CO ग्रुप प्रेजेंट हो। कौन सा ग्रुप? कौन सा ग्रुप? अच्छा, तो CO है। अभी कार्बोनिल ग्रुप क्या क्या हो सकता है बोलो? ये हो सकता है एल्डिहाइड। क्या हो सकता है? एल्डिहाइड या कीटोन या ओइक एसिड हो सकता है, इतना सारा। ये तीनों में से कोई हो सकता है। अरे तीनों के
जी क्या देखिए, कार्बोनिल कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड, कीटोन्स या ओइक एसिड। तो कार्बोनिल कंपाउंड का कराना है रिडक्शन। क्या कराना है आपको? रिडक्शन मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ। अच्छा, याद करिए बचपन में आप पढ़े थे कि डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को सिंगल बॉन्ड वाले में बदलने के लिए, हाइड्रोजन जोड़ने के लिए क्या यूज करते थे? कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं? बोलो। रिड्यूसिंग कैटलिस्ट कौन कौन सा यूज करते हैं रिडक्शन के लिए? निकेल, पहला हो गया निकेल, पीडी, पीटी याद है आप लोग को? ये हाइड्रोजन ऐड करवाता है, हाइड्रोजनेशन के लिए यूज करते हैं। और कार्बोनिल कंपाउंड का हाइड्रोजनेशन कराएंगे हम, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन जोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अल्कोहल। ये होता है, ठीक है ना? तो हाइड्रोजन जोड़ना है, हाइड्रोजन जोड़ने का सबसे सस्ता जुगाड़ है ये लोग, निकेल, पीडी, पीटी। लेकिन हर जगह काम नहीं करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में हो जाता है जुगाड़। दूसरा में इससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। देखो सोडियम बोरोहाइड्राइड इसको बोलते हैं सोडियम, सबका एक ही काम है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। फिर तीसरा सबका दादाजी है ये LiLH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, महंगा कंपाउंड, महंगा कैटलिस्ट है और ये किसी को भी रिड्यूस करवा देता है। मोस्ट ऑफ दी कंपाउंड को रिड्यूस कराने का क्षमता रखता है ये। इसको बोलते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, LiLH4। तो जहां पर रिडक्शन इजीली ना हो इसको ले जाइए, तुरंत हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे भैया। तो ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को तब यूज करते हैं जब सामने वाला कंपाउंड स्ट्रांग हो, जैसे मान लो एस्टर हो या ओइक एसिड हो, ये सब सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये जल्दी रिड्यूस नहीं होते हैं। उन लोग को रिड्यूस कराने के लिए ये लेंगे हम, उनका सामना ताकतवर लोगों से करवा देंगे। लो भैया, ये लोग छोटे मोटे के लिए काम करेंगे, एल्डिहाइड में, कीटोन्स में इजीली काम कर जाएंगे, लेकिन ओइक एसिड है तो ये लोग से नहीं होता है। निकल को ले लेंगे, निकल वाले हमसे ना करवा, हम ना करवा पाएंगे मेरे बस की बात नहीं है, ये लोग हालत खराब हो जाएगा। तो कैटलिस्ट का भी चुनाव करना होता है, तो बढ़िया ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए बढ़िया लेना पड़ता है क्या? कैटलिस्ट, ये वाला स्ट्रॉन्ग वाला। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला हम लोग लिखेंगे किससे? एल्डिहाइड से। पहला एल्डिहाइड से, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। तो लिस्ट में पहला है एल्डिहाइड। चलो पहला है लिस्ट में इसी का, दूसरा का पहला बाई एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से क्या बनाने वाले हैं हम लोग? अल्कोहल। क्या बनाने वाला है? ठीक है। तो दुनिया का सबसे छोटा एल्डिहाइड कौन सा एल्डिहाइड है? फॉर्मल्डिहाइड। कौन सा? अब यहां पर जोड़ेंगे हाइड्रोजन, या तो H2 लिख दो, या तो नेसेंट H लिखा रहता है ऐसे, या H2 ऐसे लिखेंगे तो दो ये लेंगे, दोनों में से कोई एक। कैटलिस्ट क्या यूज कर सकते हैं? निकेल और पीडी और पीटी, कोई सा भी, या और NaBH4, कोई सा भी ले लीजिए। और स्ट्रॉन्ग वाला तो ले ही सकते हैं, स्ट्रॉन्ग वाला जहाँ कहीं भी काम कर जाएगा, कहीं भी काम कर जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सस्ते से काम चल रहा है, क्यों महंगा वाला आदमी को खर्चा करे। तो यहाँ पर निकेल पीडी से काम चला लेते हैं, कोई सा भी। निकेल मार्केट में मिल जाता है इजीली, पीडी पीटी, प्लेटिनम थोड़ा सा महंगा है, ठीक है ना। निकेल का कोटिंग जैसे किया रहता है मेटल के ऊपर, निकेल इजीली मिल जाता है, सस्ता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कंपाउंड महंगे आते हैं, लिथियम है, समझ रहे ना, लिथियम बैटरी वाला। सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम महंगे कंपाउंड है, एक्सप्लोसिव भी है, ये खतरनाक भी है,
तो खतरनाक रिएक्शन कराने के लिए खतरनाक रिएजेंट यूज करते हैं। सबसे खतरनाक ये वाला, उससे कम ये, उससे कम ये। तो सबसे पावर देखें तो रिड्यूसिंग का पावर सबसे ज्यादा किसके अंदर है? ये कोई को भी रिड्यूस करवाने की क्षमता रखता है। इसके आगे भी हम लोग देखेंगे, आगे वाला चैप्टर में नए नए रिड्यूसिंग एजेंट भी आएंगे, एक दो और। तो फिलहाल बने रहिए। तो देखो, ये तो फेमस है, सुने होंगे आप लोग। ये नया आया है, ये शायद नहीं सुने होंगे। ये सुने हैं आप, ये सुने हैं। अब देखो क्या होगा, यहाँ हाइड्रोजन जुटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुटेगा, क्या बनेगा जल्दी बताना। ठीक है, इधर मिटा देना। चलो, क्या बनेगा बताओ? एच सी ओ एच, यहाँ पर एच, एक पहले से एच यहाँ पर है, तो क्या बोल देंगे? CH2। बोलो, ऐसा लिख सकते हैं? चलो, हाँ देखो ध्यान से, ये वाला बॉन्ड टूटा, इस पर OH, एक H पहले से था, एक H और आ गया। ऐसा कौन सा अल्कोहल बना? सबसे छोटा अल्कोहल मिथेनॉल। तो पूछा जाता है कि फॉर्मल्डिहाइड से कौन सा अल्कोहल बनते हैं? फॉर्मल्डिहाइड से कौन सा अल्कोहल बनेगा? इससे आगे का चलो, इस एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं? एसिटल्डिहाइड। इसमें हाइड्रोजन जोड़ेंगे, क्या बनेगा? अब बोलेंगे ना, CH3 CH2OH, दो कार्बन अल्कोहल बना देना। फिर वही बात, ये बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, क्या बनेगा? CH3 CH2OH। हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, बाइकीटोन। अच्छा यहाँ बताना, ये कोई सा भी एल्डिहाइड लेंगे, एनी एल्डिहाइड, एनी एल्डिहाइड, ध्यान समझना, कोई सा भी एल्डिहाइड ले लो, हाइड्रोजन ऐड कराना। अब बताओ यहाँ पर जो अल्कोहल बनेगा 1 डिग्री बनेगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये तीनों बन सकता है। 1 डिग्री क्यों? क्योंकि लास्ट में वो जुड़ रहा है। बहुत अच्छे, देखो इसी कार्बन को जुड़ रहा है, इस वाले कार्बन से तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इधर कुछ भी हो, कितना भी कार्बन हो, फर्क पड़ेगा क्या? ये देखो, H यहाँ जुड़ेगा, ये तो लास्ट में ही होगा। देखो CH2OH, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ ये मिलेगा आपको। ऑलवेज 1 डिग्री, कौन सा? ऑलवेज 1 डिग्री। तो पूछा जाता है कि कौन सा कार्बोनिल से खाली 1 डिग्री अल्कोहल मिल सकता है? कौन सा से? कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से खाली 1 डिग्री अल्कोहल या बना सकते हैं। इसके पास कैपेसिटी नहीं है 2 डिग्री बनाने का। अब आते हैं 2 डिग्री वाला है, ये रहा कीटोन। इससे मिलिए कीटोन भैया से, ये सबसे छोटा कीटोन दुनिया का, क्या नाम है? एसीटोन। क्या नाम है? एसीटोन। और यहाँ भी आप यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग यूज करते हैं, NaBH4 हल्का। निकल PD थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, नहीं तो वो भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एल्डिहाइड कीटोन्स में आप ये दोनों चल सकता है, ये तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। और क्या जोड़ेंगे यहाँ पर? H। बताओ, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, एक H ऊपर, एक H नीचे, क्या बना? CH3 COH CH CH3। ऑलवेज कौन सा डिग्री बनेगा? 2 डिग्री बनेगा हमेशा। देखो ना, ये कहीं भी रहेगा बीच में, 2 कार्बन से तो कनेक्टेड रहेगा ऑलरेडी। कार्बन तो आप बढ़ा नहीं सकते हैं। बोलो, कीटोन में कार्बन बढ़ा सकते हैं क्या? ये कहीं भी हो, ये कहीं भी हो, क्या जुटेगा? कहाँ जुड़ेगा बताओ? यही तो, 2 कार्बन तो होगा, एक कार्बन है, एक 2 कार्बन से जुड़ा हुआ अल्कोहल क्या बोलते हैं? 2 डिग्री। कौन सा? 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा ऑलवेज। आसान है, यही एग्जाम में पूछा जाता है ये सब रिएक्शन, आसान वाला। इसका नाम क्या है 2 डिग्री अल्कोहल का? प्रोपेन टूओल। वेरी गुड, प्रोपेन टूओल। और कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। हे भगवान, खा लीजिए। ये कौन सा ग्रुप है? आइसो ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। चलो ठीक है, कभी कॉमन नाम से दे दिया जाता है क्वेश्चन, तो कंफ्यूज ना हो जाएंगे। आज का लास्ट
कौन सा? कीटोन के बाद आता है एस्टर, ठीक है। तो तीसरा नंबर पर है एस्टर। ये रहा एस्टर, आर सी ओ आर डैश। अब क्या होगा, ध्यान से देखना, ये बॉन्ड टूटेगा, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ। अब रुको, फिर एक बॉन्ड यहाँ भी टूटेगा, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ। क्या मिला बताओ? आर सी एच ओ एच, मतलब CH2, आर सी एच टू ओ एच और आर डैश ओ एच। तो मिक्सचर ऑफ अल्कोहल मिला। क्या मिला? मिक्सचर ऑफ कौन सा अल्कोहल? 1 डिग्री 2 डिग्री? बोलो, ऑलवेज 1 डिग्री। मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। पूछो क्यों? आओ देखते हैं। कैटलिस्ट यूज करेंगे यहाँ पर, थोड़ा स्ट्रॉन्ग वाला यूज करेंगे इस बार, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ज्यादा हाइड्रोजन ऐड करवाना है। CH3 CH2 COO CH3। बताओ कौन कौन सा अल्कोहल बनेगा, कमेंट करके बताना। सॉरी, वाटर ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन। अपना घर से हाइड्रोजन जितना चाहिए ऐड कर लीजिएगा। LiLH4, मान के चलना हाइड्रोजन फ्री में बट रहा है, जितना चाहिए उतना ले लीजिए। कौन कौन सा अल्कोहल? अरे लतखोर, ये एस्टर है क्या? ये कौन सा था? कीटोन था। क्या था? कीटोन। आंख खोलिए, दुनिया देखिए, कीटोन था। एक ही अल्कोहल मिलेगा खाली। क्या मिलेगा? ब्यूटेन टूल। क्या मिलेगा? अब यहाँ वो लगाएंगे, देखती नहीं है आप। अब देखो OCH3 आ रहा समझ में। अब ये कीटोन है। अब बताना, ये बॉन्ड टूटेगा, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ। ये बॉन्ड टूटा, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ। यहाँ से कितने कार्बन वाला अल्कोहल? 3 कार्बन। इधर से 1 कार्बन। तो क्या क्या बना? प्रोपेनॉल। क्या बना? प्रोपेनॉल प्लस मेथेनॉल। और आज का लास्ट ओइक एसिड, सबके सरदार, सन ऑफ सरदार। चलो बस 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 बस। चौथा कौन सा? ओइक एसिड। दादाजी आ गए। मोदी जी को सब जंजी दादा बोल रहा है। अब दादा कुर्सी छोड़ दीजिए दादा, आपसे न हो पाएगा दादा। दादाजी ऐसे ऐसे दादाजी कह रहे हैं कुर्सी को हम चिपक गए हैं अभी। वही एसिड में हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ भी बनेगा एल्कोहल और साथ में वाटर भी बनता है। तो देखेंगे और यूज करते हैं यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग वाला LiLH4। अब बताओ ओइक एसिड का फॉर्मूला बताओ। तो ये रहा, बोलो। हाइड्रोजन जोड़ना है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, डबल बॉन्ड टूटेगा कि यहाँ और एक यहाँ। क्या बनेगा जल्दी बताना। बोलो 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 बोलो। RCH2OH, मतलब जितना कार्बन वाला ओइक एसिड लेंगे उतना ही कार्बन वाला अल्कोहल मिलेगा और साथ में वाटर, साथ में वाटर। तो वाटर का वैल्यू नहीं है, इसका है हमें। तो वाटर के साथ मिल रहा है, मिक्सचर मिल रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा आपसे LiLH4। कौन सा बनेगा अल्कोहल? कौन सा अल्कोहल? प्रोपेनॉल, साथ में वाटर। आज के लिए इसमें इतना ही, फिर मिलते हैं। उम्मीद है कि कार्बोनिल तक समझ में आया होगा। और ये वाला देखो,
ये वाला ओइक एसिड का रिएक्शन किसके साथ करा है? अल्कोहल से। ओइक एसिड का रिएक्शन अल्कोहल से कराता है तो क्या बनता है? एस्टर। क्या बनता है? अरे ओइक एसिड को अल्कोहल के साथ गर्म करते क्लास 10 में पढ़े थे ना, तो उसमें से फ्रूट लाइक स्मेल आता है, दैट कंपाउंड इज एस्टर। क्या बना? एस्टर। एस्टर में हाइड्रोजन जोड़ेंगे, क्या बनेगा? फिर से अल्कोहल, वापस से मिल जाएगा। देखो यहाँ ऑक्सीडेशन ऐड हुआ तो एस्टर बना, फिर रिडक्शन करेंगे तो फिर से अल्कोहल, और यहाँ अल्कोहल का मिक्सचर मिल रहा है। क्या मिला? अल्कोहल का मिक्सचर। अरे एस्टर से अल्कोहल का मिक्सचर मिला। आपको 2 स्टेप रिएक्शन पूछ सकता है, तो ओइक एसिड का रिएक्शन किसके साथ करा दिए? अल्कोहल के साथ। यहाँ से वाटर एलिमिनेट होता है, पढ़े ना? किसका रिएक्शन? ये देखो कौन कौन है? ओइक एसिड, ये रहा ओइक एसिड, और ये रहा अल्कोहल। बोलो। यहाँ पर लेते हैं H+। H+ क्या करवाता है? H2SO4 वाटर एलिमिनेट करवाता है। क्या एलिमिनेट करता है? वाटर। एक जगह से हटेगा OH, एक जगह से H, वाटर एलिमिनेट होगा, क्या बनेगा? अब बोलेगी ना, O पर क्या जुड़ जाएगा? R डैश, एस्टर बना। क्या बना? एस्टर। अब एस्टर में जोड़ेंगे क्या? हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? अल्कोहल। क्या बनेगा? अल्कोहल। आज के लिए इसमें इतना ही। आरुषि जाइए। अब 1 घंटा भाव खाइए तब जाइएगा।